मझौला क्षेत्र में सोनकपुर ओवरब्रिज के पास दंपति का शव मिलने से मचा हड़कंप। दोनों के बीच पत्नी के बच्चा नहीं होने को लेकर चल रहा था विवाद। पति पत्नी दोनों के शरीर में चाकुओं से वार के निशान, एक के गले और एक के पेट में चाकू के निशान। पति विनोद ने पहले पत्नी ममता की हत्या की, फिर खुद के चाकू मारकर की आत्महत्या। नया गांव के रहने वाले हैं पति पत्नी। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर बारीकी से जांच कराई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मझोला थाना क्षेत्र के सोनकपुर पुल के पास हुई वारदात। हो रहे बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों के चक्कर में लड़के का कत्ल कर दिया। किसने मारा? कोई जानते? इसने ही मारा है, विक्की ने। अब खुद भी मर गए। तो क्या इससे पहले भी कभी कोई इस तरह की? हाँ, छोड़ दी थी ये 2 महीने के लिए। फिर ये ले गए, बिहार चले गए। फिर इन्होंने वो लिख के दे दिया स्टाम्प, बोले मुझे रखनी नहीं है। बिहार क्या करने गए थे? बहू लेने गए थे। दूसरी शादी करने? हाँ जी, दूसरी शादी के लिए। क्यों? बच्चे नहीं हो रहे थे ना इसके। तो यही वजह है कि? हाँ, यही वजह है। तो अब क्या चाहते हैं आप? आप यही चाहते हैं कोई ना कोई इनके वो होनी चाहिए। विनोद था। ये 2 बजे के आसपास अपने घर से निकला था और उसके बाद ससुराल जाने के लिए कहा था और वह ससुराल गया नहीं और रास्ते में ही ये उस जंगल की तरफ ले गया था अपनी पत्नी को। और उसके बाद ये अपनी पत्नी के ऊपर वार किया और वो उससे जिससे वो मर गई और उसके बाद इसने खुद अपने को भी स्टैब किया था। जब इंजर्ड रूप में इसको लाया गया था हॉस्पिटल में, वहाँ भी इसकी डेथ हो गई है। ये बेसिकली इन्होंने अपने भी स्टैब किया था, उससे इसकी उस इंजरी से इसकी डेथ हो गई। दोनों इस प्रकार दोनों की मौत हो गई थी। हम लोगों ने जब मृतका के यानी जो विनोद है उसकी पत्नी के परिवारीजनों से पूछताछ की मायके पक्ष से, तो पता चला कि इसकी शादी 9 साल पहले हुई थी और 9 साल के बाद भी कोई बच्चा इन लोगों को नहीं हुआ था। तो जो मृतका है उसकी पत्नी, उसने अपनी मदर को, अपने भाई को बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करते थे और संभवतः कोई दूसरी शादी करने का भी शायद वो प्लान कर रहे थे। इसके संबंध में उन्होंने कुछ अपना प्रयास भी किया था, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी इन बातों की पुष्टि हुई है। बहरहाल हम लोग इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। परिवारजनों ने लिख के दिया है, इसमें जो जो मृतक विनोद है उसके बारे में लिखा गया है कि उसने हमारी बहन को, यानी जो मृतका है उसके भाई ने ये लिख के दिया है। उसने उसके साथ मारपीट करता था और दूसरी शादी करने का प्लान कर रहा था और अपनी पत्नी इसकी बहन को मारने का भी प्लान कर रहा था। तो उसके बारे में हम लोगों ने सब उसकी जो एप्लीकेशन उसको ले ली है और इसमें आज पीएम कराया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। उन लोगों से पूछताछ की गई और बाकी जो यहाँ पे परिवारीजनों से पूछताछ की गई, तो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो विनोद था, ये 2 बजे के आसपास अपने घर से निकला था और उसके बाद ससुराल जाने के लिए कहा था और वह ससुराल गया नहीं और रास्ते में ही ये उस जंगल की तरफ ले गया था अपनी पत्नी को। और उसके बाद ये अपनी पत्नी के ऊपर वार किया और वो उससे जिससे वो मर गई और उसके बाद इसने खुद अपने को भी स्टैब किया था। जब इंजर्ड रूप में इसको लाया गया था हॉस्पिटल में, वहाँ भी इसकी डेथ हो गई है। ये बेसिकली इन्होंने अपने भी स्टैब किया था, उससे इसकी उस इंजरी से इसकी डेथ हो गई। दोनों इस प्रकार दोनों की मौत हो गई थी। हम लोगों ने जब मृतका के यानी जो विनोद है उसकी पत्नी के परिवारीजनों से पूछताछ की मायके पक्ष से, तो पता चला कि इसकी शादी 9 साल पहले हुई थी और 9 साल के बाद भी कोई बच्चा इन लोगों को नहीं हुआ था। तो जो मृतका है उसकी पत्नी, उसने अपनी मदर को, अपने भाई को बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करते थे और संभवतः कोई दूसरी शादी करने का भी शायद वो प्लान कर रहे थे। इसके संबंध में उन्होंने कुछ अपना प्रयास भी किया था, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी इन बातों की पुष्टि हुई है। बहरहाल हम लोग इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। परिवारजनों ने लिख के दिया है, इसमें जो मृतक विनोद है उसके बारे में लिखा गया है कि उसने हमारी बहन को,
यानी जो मृतका है उसके भाई ने ये लिख के दिया है। उसने उसके साथ मारपीट करता था और दूसरी शादी करने का प्लान कर रहा था और अपनी पत्नी इसकी बहन को मारने का भी प्लान कर रहा था। तो उसके बारे में हम लोगों ने सब उसकी जो एप्लीकेशन उसको ले ली है और इसमें आज पीएम कराया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए।